रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व बारिक वसल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। ये जिस वक्त जिस जगह हम बैठे हुए हैं, मेरे दोस्त हैं टूरिज्म डिपार्टमेंट में सब डिविजनल ऑफिसर एसडीओ हैं अमजद नकवी साहब। मैं और ये अपना हाइकिंग ट्रैक के ऊपर थे, तो मैंने कहा कि अल्लाह की कुदरत है, नेचर है, ब्यूटी है, ये सब गोल्ड, ये कहते हैं ना कि अल्लाह पाक ने फरमाया ये मेरे ये हाथों में, मैं तो ये जो है ना इसको कहते हैं दिस इज ग्रीन गोल्ड, कि सब सोना है। क्योंकि अल्लाह ने जो कुरान में कसम उठाई है, कुरान में जो कसम अल्लाह ने उठाई है ना, अल्लाह ने कुरान में क्या कसम उठाई है कि मैं उस जंगल की उस सब्ज़े की कसम उठाता हूँ मुदहामतान फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, कि जो इंतहाई थिक जंगल होगा जिसमें जो कहते हैं ना सब्ज जो होता है ना रंग, जो आप लोगों को मुझे ज़्यादा पता होगा, जो ग्रीन ग्रीन की जो सबसे ब्यूटी है ना ग्रीन कलर की अमजद साहब, तो सबसे बड़ी ब्यूटी कौन सी है? जो थिक ग्रीन होता है, जिसको हम कहते हैं डार्क ग्रीन जी। और अल्लाह का शुक्र है हम ये डार्क ग्रीन फॉरेस्ट से हम गुजर रहे थे और हाइकिंग ट्रैक पर चढ़ते हुए तो मुझे एक बात याद आई कि हम लोग चूँकि बेसिकली वी आर जोला का टोला, हम जोला का टोला हैं। और मैं बहुत दफ़ा ये अपना फिक्र यासर के नाम से एक चीज़ सर्कुलेट भी कर चुका हूँ कि जो होता है ना, जिस तरह हम कहते हैं थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, तो थर्ड फॉर्म ऑफ जो वर्ब है जेल की जो आखिरी डिग्री है वो होती है अबू जेल। तो मतलब यहाँ हमारे इनके जो है ना वो अबू जेलों के सारे टोले हैं। ये 25 करोड़ अवाम में आप क्या समझते हैं यहाँ डिग्री हैं, कोई जेल है, कोई जेल तर है, और मोस्टली जो है अबू जेल। तो आज मैं 2-3-4 दिनों से 5 दिनों से मैं कोई शदीद थकावट भी थी। हमारे एक दोस्त थे डॉक्टर खालिद कियानी साहब, उनकी वालदा मोहतरमा फौत हुई। हम उस काम में किसी काम में बिजी थे और मतलब शब रोज़ की कोई ऐसी मसरूफियात थी कि मैं कोई उसके ऊपर इतना कुछ लिख नहीं सका, बोल नहीं सका। लेकिन कल मैंने अपनी रात की नींद आराम की और मैंने एक आर्टिकल लिखा। मुझे यकीन है कि उस आर्टिकल को पढ़कर जो जेल होंगे उनके जो है ना क्या कहते हैं पेशानियों में सरवट पड़े होंगे, और जो अबू जेल के पुत्र होंगे उनके पेटों में मरोड़ पड़े होंगे, शदीद किस्म के मरोड़। तो उन मरोड़ों की बात उस क्राइटेरिया या मैं उस पैराए में करना चाहूँगा कि मैंने ये देखा, ये सुना अमजद साहब के 3-4 दिनों से बड़ा अजीब मशहूर मरूफ एक बात है, ये सुनना मेरी बात को, ये ना कहना कि मैं हकूक़ निस्वां के खिलाफ हूँ। मैं उस बीबी फातिमा की जूती की नोक के बराबर भी नहीं हूँ। वो बीबी फातिमा सलामुल्लाह अलैहा जो मोहम्मद की बेटी थी, सिर्फ मोहम्मद की बेटी नहीं थी, मोहम्मद उसके लिए खड़े होते थे। और मोहम्मद क्या फरमाते थे कि ये मेरी मेरी माँ की निस्बत रखती है। और सरकार कायनात का सबसे बड़ा बंदा कायनात की सबसे बड़ी औरत के लिए खड़ा होता था। तो इस निस्बत से अगर मैं कहूँ ना तो औरत मेरे सर का ताज है। बट प्रॉब्लम इज दैट कि औरत के रूप में मौजूद हो ना। तो ये आज जी फेसबुक के ऊपर जो फेसबुक के मुजाहिद हैं या जो सोशल मीडिया के मुजाहिद हैं, ट्विटर के मुजाहिद हैं, जिनके यहाँ मुजाहिदीन का जो जूती की नोक के बराबर नहीं होते, तो वो हम सब क्या कहते हैं जी, वो लगते हैं जी कि आफिया सिद्दीकी, डॉक्टर आफिया सिद्दीकी न्यूरो सर्जन थी, न्यूरो साइंसेज में उसने PhD की थी, दिस एंड दैट। तो हमारे इस मुल्क में जो गरीब तरीन मुल्क है, बल्कि दिवालिया होने के दाने पर है, नीम दिवालिया मुल्क, ठीक है ना, उसमें दुनिया की सबसे बड़ी महंगी जो है वो तालीम है। और तालीम में सबसे महंगी हम सब कौन सी है? न्यूरो सर्जरी की तालीम, ठीक है। उसने इस कौम के पैसों पर मेरे आपके जो हम टैक्स देते, आप जो समझो हम टैक्स नहीं देते। ये मैं कहूँ ना, ये पेन है मेरे हाथ में, ये पेन लेट सपोज दैट ये 10 रुपए का पेन है, मैं फर्ज कर रहा हूँ, इस 10 रुपए में 7 रुपए टैक्स जो हम डायरेक्ट लोगों को दे रहे हैं। तो उस हमारे टैक्स के पैसों पर ये जब पढ़ते हैं और पढ़ने के बाद हमें लात मार धुतकार कर अमेरिका चले जाते हैं, और फिर अमेरिका में जाकर कहते हैं कि वी आर द डॉटर ऑफ पाकिस्तान, वी आर द सन ऑफ सॉइल, वी आर द डॉटर ऑफ ईस्ट। तो ये मेरा बकवास है, क्योंकि हम लोगों ने दिया क्या इस मुल्क को? हम तो लेते हैं, हम राइट सब तो लेते हैं, लेकिन क्या हमारी कोई ड्यूटीज नहीं है जिनको हमने यहाँ इस धरती पर लौटाना है? मैं इस धरती के देखें, हम इस धरती के दरिंदों के खिलाफ हैं, हम धरती की मट्टी के खिलाफ नहीं। मट्टी तो ये जो है ना मट्टी, इस मट्टी के बारे में मेरे नबी कहता है अबू तराब ये मट्टी के बाप। तो ये मट्टी तो हम इसके पुरसा में से हैं, हम तो मट्टी के मालिक हैं। तो मट्टी की तो हमने अबियारी करनी, वो मट्टी कहीं की भी हो, अमेरिका की मट्टी वो भी हमारे सर का ताज है, पाकिस्तान की मट्टी वो भी हमारे सर का ताज है। तो प्रॉब्लम इज दैट कि ये लोग जो होते हैं जो अपनी याशियाँ करने के लिए पहले अमेरिका जाते हैं, अमेरिका जाने के बाद जब उनके ऊपर प्रॉब्लम्स आती हैं तो वो कहते हैं जी ना जी हम तो अब मशरक की बेटी हैं, हम तो अब कौम की बेटी हैं। तो मैंने ये आर्टिकल भी लिखा है, उसके ऊपर ये है कि
मैं ये नहीं कहता आपको, मुझे यकीन है कि इस वीडियो के ऊपर भी बहुत लोगों की पेटों में मरोड़ उठेंगे, लेकिन प्रॉब्लम है अगर आप बाज़मीर हैं तो मुझे बताएं, मुझे जो टाकर बताएं कि ये क्या ये कौम की बेटी थी या डॉलर की बेटी थी? कौन कहता है ये कौम की बेटी थी? ये डॉलर की बेटी थी, जिसने इस मुल्क की जमीन को जान से ये पड़ी थी, उसको लात मार के ये अमेरिका गई, अमेरिका का ग्रीन कार्ड इसने लिया। कौन कहता है इसने ग्रीन कार्ड होल्डर नहीं थी? मुझे प्रूफ लाकर बताइए ग्रीन कार्ड इसने क्या किस ये थी अपना हम जैसा उमर शेख नामी बंदा जो आलमी दहशतगर्द था। मैं तो ये कहता हूँ, मैं आपके सामने ही कह रहा हूँ, अल्लाह के सामने मैं कहता हूँ, दहशतगर्द कोई मजहब नहीं, वो ईसाई भी नहीं है, वो यहूदी भी नहीं है, वो हिंदू भी नहीं है, वो ये दुमछला मुसलमान तो यही नहीं है। ये क्या है? कोई बाबी है, कोई हदीस है, कोई बरेलवी है, कोई शिया है, ठीक है ना? ये तो मुसलमान है ही नहीं है। ये उनमें से कौन मोहम्मद के दीन का फॉलोअर है? 2 हदीसें में कोट करके अपना हम जैसा मैं अपनी बात को कंपाइल करता हूँ। मेरे आका आलमीन के आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि मोमिन वो है, सुनना सब, मोमिन वो है जिसकी ज़बान और हाथ से तमाम इंसान महफूज रहे, और मुसलमान वो है जिसकी ज़बान और हाथ से दूसरा मुसलमान महफूज रहे। तो मुझे बताएं, अब जिस तरह मैंने कहा कि जेल की सुपर डिग्री अबू जहल, इस तरह इंसान जो है ना, इंसान उसकी सुपर डिग्री मोमिन है, और उन मोमिनों का जो अमीर है वो अमीरुल मोमिनीन है। तो मुझे आप ये बताएं कि हाउ इट पॉसिबल कि एक औरत जो है वो खड़ी होती है, इस मुल्क पर लात मार कर जाती है, जिस मुल्क में वो जाती है उनके शरीयत से मुखलस नहीं है, उसकी वजह से बराह रास्त 2 बंदे कत्ल होते हैं, और वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में तकरीबन कम बेश 5000 लोग मरते हैं। उनका कत्ल किसके ज़िम्मे है? कि अल्लाह ने कुरान ये नहीं फरमाया कि जिसने एक इंसान का कत्ल किया, एक मुसलमान का नहीं, एक मोमिन का नहीं, जिसने एक इंसान का कत्ल किया गोया तो सारी इंसानियत को कत्ल किया। तो मुझे बताएं, वो उमर शेख जो आलमी दहशतगर्द था, वो इसके अपना जो उसका सबका शोर था, उसका चचा था सका, और मशहूर और मारूफ दहशतगर्द रिमजी यूसुफ, जिसने ग्लिसरीन की शक्ल में जो माया जो बमों में इस्तेमाल होती है, जो यूनियम जाती है, वो उसने यूनियम की शक्ल में जब लेकर गया, तो आज तक हमारे ऊपर पाबंदियाँ हैं। हम 100 मिलीलीटर से ऊपर ग्लिसरीन कोई भी नहीं लेकर जा सकता। क्यों? क्योंकि ये सारा रिमजी यूसुफ की करामतों का मरहून मिन्नत है, और हम उसको कैसे हीरो के? हम तो वो कौम है, हमने किसको दी? हमने सब हीरो करार दिया। ये आपने सुना होगा 2 साल पुरानी बात, सियालकोट में वो एक श्रीलंकन शहरी था, मैं कहता हूँ जिसकी रूह को अल्लाह पाक जन्नत की आला तो अलीन में काम अता करे। वो कहता था कि एक गदो एक हबीसो काम करो, इन्होंने मशीनों के ऊपर लगा दिया लब्बैक या रसूलल्लाह। मेरा आका, मेरा मौला, मेरे सर का ताज मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो मेरा या आपका नबी नहीं है, वो आलमीन का रसूल है। तो इन लोगों ने उसके ऊपर झूठे इल्ज़ाम लगाए कि ये तौहीन अरसाल का मुजरिम है। उसने ये कहा भी मैं कलमा पढ़ता हूँ, मैं मुसलमान होता हूँ, उन्होंने नहीं, उन्होंने उसको रगेद कर सड़क के ऊपर उसको आग लगाई। तो मुझे बताएं, वो भी हमारा हीरो है, वो भी जो जिनूनी मुसलमान थे हमारे हीरो हैं। ये कोई हमारे हीरो नहीं है, ठीक है ना? अगर जो बंदा 9/11 के 5000 बंदों का कातिल है तो वो हमारा हीरो नहीं है, वो हमारा क्या दुश्मन है। तो मैं इन्हीं अल्फाज के साथ सब 1-8 मिनट में मैं इसको कंपाइल करता हूँ। आई नो कि ये थोड़ी सी एक्सटेंड हो चुकी होगी, तो मैं ये कहता हूँ काइंडली मैं आप सबको रिक्वेस्ट करता हूँ, अल्लाह के सामने कभी ज़िंदगी में किसी को अपना हीरो मत बनाया करें जब तक आप उसके बारे में छानबीन न कर लें। सूरह अल-हुजरात की 6ठी आयत पढ़ें। अल्लाह ने अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पकार कर फरमाया कि किसी भी फासिक की खबर पर कभी भी कोई बगैर तहकीक के कभी भी उस पर यकीन न करो, मुबादा कि वो तुम्हें नुकसान पहुँचा दे। तो इसलिए खबरों के ऊपर यकीन किए करें तब जब आपकी आँख ने देखो और कान ने सुनो। लेकिन बदकिस्मती से हमारे यहाँ के हम कान से देखते और आँख से सुनते। तो मैं नहीं अल्फाज से बात को कंपाइल करता हूँ, खुदारा खुदारा खुदारा, हक को हक समझे और बातिल को बातिल समझे। वमा अलैना इल्लल बलागुल